क्या आपने नीट का नाम सुना है? क्या आपका कोई बच्चा, साथी या आप खुद नीट परीक्षा देकर आए हो? क्या आपने कभी सोचा है कि पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने से किसी के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है? तो चलिए जानते हैं। इसी सिस्टम की भेंट चढ़े एक परिवार की ताजा स्थिति। नीट 2026 टूटा एक सपना। गांव के उस पुराने आधे टूटे मकान में हर सुबह एक सपना जागता था, डॉक्टर बनने का सपना। उस सपने का नाम था रवीना। रवीना एक साधारण लड़की, लेकिन असाधारण हिम्मत वाली। कोरोना काल ने उससे उसके पिता छीन लिए थे। उस दिन से घर में सिर्फ 2 लोग बचे, माँ और बेटी। पिता के जाने के बाद घर की दीवारें भी जैसे बूढ़ी हो गई थीं, छत टपकती थी, बरसात में फर्श भीग जाता था, लेकिन माँ की उम्मीदें कभी नहीं भींगी। रवीना की माँ ओढ़नों की बूंदें बांधकर घर का गुजारा चलाती थी, दिन भर झुकी कमर, सूजी आंखें और कांपते हाथ। लेकिन हर शाम वही सवाल, बेटी आज कितने चैप्टर पूरे हुए? रवीना मुस्कुरा देती, माँ इस बार डॉक्टर के लिए क्वालिफाई करके ही दिखाऊंगी। यही वाक्य दोनों की जिंदगी का सहारा था। रात में बिजली चली जाती तो रवीना लालटेन जलाकर पढ़ती, माँ पास बैठकर ओढ़ने की बूंदें बांधती रहती। कई बार पड़ोसन दादी भी हताई करने आ जाया करती थी और सुख दुख की बातें हो जाती थी। दोनों के बीच कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी कि नीट 2026 सब बदल देगा। 3 मई 2026 परीक्षा का दिन। रवीना परीक्षा देकर बाहर निकली तो आंखों में चमक थी। घर आकर कोचिंग वालों की आंसर की और संभावित मेरिट का आकलन किया। टॉप रैंक में संभावना बन रही थी। माँ से कहा, माँ पेपर बहुत अच्छा गया। उस दिन पहली बार माँ ने बेटी के सुनहरे भविष्य की बातें खुलकर की, जो कि हर माँ बाप का सपना होता है। मेरी बेटी का रिश्ता लेकर अब बड़े बड़े घराने के रिश्तेदार आएंगे। मेरी बेटी जो आखिर यहाँ तक पहुँची है, बेटी की शादी होगी, सुशील व शिक्षित वर मिलेगा, नया ससुराल अच्छा होगा ताकि पढ़ाई जारी रख सके। पिता के जाने के बाद माँ द्वारा अपने मात्र फर्ज का बखूबी पालन किया है मैंने। मैं अब कर्ज से मुक्त हो गई, बीते दुख अब पीछे रह गए। माँ अभी बातें किए ही जा रही थी कि रवीना बीच में ही बात को रोकते हुए बोली, माँ आप भी अब बस भी करो, मुझे कहीं नहीं जाना ये घर छोड़कर। कहते हुए माँ की गली से लिपट गई। माँ भी बात समझ गई और रवीना की तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा दी। लग रहा था जैसे जिंदगी आखिर बदल ही गई हो। 12 मई एक खबर जिसने सब तोड़ दिया। मोबाइल पर खबर आई, नीट 2026 परीक्षा रद्द। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर शांत। रवीना माँ को देख रही थी, माँ रवीना को देख रही थी। दोनों मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, परीक्षा फिर से दे देंगे। हाँ माँ, हम हारने वालों में से नहीं है। लेकिन आवाज कांप रही थी। खाना बनाना भूल गई, पानी पीना भूल गई और थोड़ी देर बाद दोनों उसी टूटे मकान के कोने में निढाल होकर गिर पड़ी। पड़ोसन दादी हताई करने आई। दरवाजा खुला था, लेकिन घर में सन्नाटा था। उन्होंने देखा माँ और बेटी बेसुध पड़ी थी। घबराकर लोगों को बुलाया, जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। इलाज हुआ, जान बच गई, लेकिन कुछ टूट चुका था जो दवा से नहीं जुड़ता। अब उनका मन वैसा नहीं रहा। आज माँ बेटी शारीरिक रूप से ठीक है, पर मानसिक रूप से बिखर चुकी हैं। कभी दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं, कभी अचानक रो पड़ती हैं, कभी एक दूसरे को मोटिवेशन देती हैं, हम फिर से तैयारी करेंगे। और अगले ही पल रवीना किताब फाड़ने लगती है। कभी दिन में 5-5 बार खाना खा लेती है, तो कभी पूरा दिन बिना खाए गुजर जाता है। अब उनका एकमात्र संरक्षक वही पड़ोसन दादी है, लेकिन वो सहारा कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। आखिर ऐसे हालात बनाने की जिम्मेदारी किसकी? पेपर चोर गिरोह ने अपना काम कर दिया, पेपर चुरा लिया। सरकार ने अपना काम कर दिया, परीक्षा रद्द कर दी। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख आएगी, नई घोषणा हो सकती है, नया नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि सरकारें यही तो करती हैं। अखबारों की सुर्खियां हैं, पिछले 14 सालों में 26 परीक्षाएं रद्द। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कितने सपने टूटे, कितने बच्चे अवसाद में गए, कितनों ने जिंदगी से हार मान ली। क्या वो बच्चे फिर उसी मानसिक स्थिति में परीक्षा दे पाएंगी? क्या रवीना फिर उसी हिम्मत से किताब खोल पाएगी? किसी के पास जवाब नहीं है। अंतिम सवाल, शायद सरकार कह दे बच्चों की किस्मत भी होती है, लेकिन क्या मेहनत से बड़ी भी कोई किस्मत होती है? मैं इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज देश में हजारों रवीना है जो पढ़ाई नहीं, सिस्टम की अनिश्चितता से लड़ रही हैं। वाह रे मेरे देश की प्रशासनिक, राजनीतिक और गैर जिम्मेदार नागरिक तंत्र। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक परीक्षा है, पर किसी के लिए पूरी जिंदगी। और हाँ दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। यदि ऐसी ही अन्य लेटेस्ट जानकारियाँ और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।